या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती के नित्य पाठ करने से माता दुर्गा माता अम्बे जल्दी प्रसन्न होती हैं तथा अपने भक्तों को मन चाहे वर की वरदान की प्राप्ति कराती हैं। आइए गौरी पुत्र गणेश का नाम लेके माता जगदम्बे को प्रणाम करके अध्याय शुरू करते हैं। महर्षि मार्कंडे जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मन्वंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचीश मन्वंतर के चैतवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपना पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे क्यों नहीं चल रहा है। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री बंधुओं को कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया और फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लाभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे द्विज श्रेष्ठ,
तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेघा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा वन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुरुष बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि मेरा स्नेह उससे अज्ञानियों के भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इस घर से बाहर निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति आसक्त रहता है और इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसा ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात में नहीं देखते और कोई दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं और पुरुष ज्ञान युक्त है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चे को चोंच में स्नेह से चूगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से की जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योगेंद्रियां हैं, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यदि यही भगवान की माया है, वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती हैं। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्मज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है और इस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि से उत्पन्न हुई होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल करके योगेंद्रियों में शेष सैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधुकैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नामी कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर ब्रह्मा जी योगेंद्रियों की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन में स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा लें और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी बोली, हे महामाये, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम ही वशटकार स्वर हो।
अमृत भी तुम ही हो, अक्षर में स्वर तुम ही हो तथा नित्य आधी मात्रा भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों को, सत्य रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दोरुण मोह रात्रि हो। आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी, परीद आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौभ्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा वश कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान तथा मुझसे सह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रसन्नचित हो। मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदनंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी, वीर्यवान मधु, कैटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा, आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया, तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेघा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपने जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्जल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी,
शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निषदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधुकैट बिदो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावे नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी सनवांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय